यस सर। ठीक है, तो आज हम स्लॉट स्टार्ट करते हैं, आपकी 4th क्लास स्लॉट की। आज हम जो बताने चाहते हैं आपको, आज आपको हम हेयर रोटो बताएंगे और जो स्लो मोशन का जो रोटो बताया था मैंने आपको वो बताएंगे आज, जो बिल्कुल स्लो मोशन में होता है, दोनों बताएंगे। सबसे पहले आप ये लोग बताओ कि सबके पास स्लॉट इंस्टॉल हो गया, किसी कोई प्रॉब्लम हो रही है स्लॉट में, ये बताओ सबसे पहले। इंस्टॉल हो गया सर इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट आया था मुझे, मेरे पास किसी ने बना के मुझे दिया था, सेकेंड, तुहिन नाम था शायद, तुहिन ने यस भेजा सर, था ना मुझे। मैंने दिया था। हाँ तो मैं सबसे बताता हूँ आपने वहाँ पे कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं, ठीक है, जो यस आपने सर। बना के भेजा है। सबसे पहले मैं आपका प्रोजेक्ट ही देख लेता हूँ, ये था। ये था आपका जो आपने बनाया था उस दिन। यस सर, ये हो रहा है। हम्म, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप यहाँ पहले मिस्टेक क्या है बता देता हूँ, आप लोग सारे लोग देखना गलतियाँ कैसे होती हैं। जैसे कि आप जब भी किसी पे काम करते हो प्रोजेक्ट पे, तो आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे परसेंटेज आता है 249, जूम का जो परसेंटेज है ना वो दिखते हैं। तो आपको कितने जूम परसेंटेज पे काम करना है पहले बताता हूँ कि आप यहाँ पे 200% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 200% पे आपको काम करना है। अगर आपको लगता है कि फुटेज बहुत दूर है और उसको आपको जूम करना है, तो यस। जूम आपका सिर्फ 200% ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा अगर जूम कर दोगे फिर आपको करने में दिक्कत होगी। अच्छा। यहाँ पे देखो पीछे से इसके लाइट पड़ रही है, पीछे से हाँ हाँ लाइट पड़ रही है सूरज की, तो इसकी वजह से यहाँ पे बहुत शाइनिंग आ रही है, तो उससे भी दिक्कत आती है रोटोस्कोपी करने में। तो उसके लिए बताता हूँ उसके लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले आप देखो अपने पॉइंट में क्या आपने दिक्कत की है। सपोज आपने जो पॉली बनाई है ना, यस सर। ये आपने यहाँ से बनाई है। आप जब भी कोई हाँ पॉली बनाते हो तो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाई जाती है पॉली। पॉली जब भी किसी फेस की पॉली बना रहे हो आप, नहीं ले लेते हैं, यहाँ एकदम ऊपर से पॉली इस तरह लेनी है, ठीक है। यस सर। अब बताओ दोनों में फर्क क्या है, ये बताता हूँ आपको। आपने इस तरीके से बनाया। अब सपोज आप जब ऊपर की पॉली बनाओगे ना हेड की, यस सर। तो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ ऐसे ही। तो देखना कुछ इस तरीके का। अब देखना यहाँ पे, देखना बिल्कुल लग रहा है ज्वाइंट हो गया है दोनों एक में पॉली। लेकिन जब आप कभी आप ये पॉली जो यहाँ से लिए हो, आप इसको ऑन करता हूँ, इसको ऑफ करता हूँ, ये तो ये यस पॉली यहाँ से लिए हो, तो ये देखो बिल्कुल यहाँ पे कॉर्नर भी हो गया है, यहाँ पे देखो हाँ। स्मूथ भी नहीं है। अब ओके। बिल्कुल ये स्मूथ रहना चाहिए हमेशा, यहाँ पे ऐसे ऊपर होनी चाहिए पॉली और बिल्कुल स्मूथ, ठीक है सर। ठीक है। और यस गलतियाँ सर। बताता हूँ आपने क्या की है इसमें, और भी गलतियाँ हैं आपकी। आई थिंक वो लेफ्ट वाला साइड में शायद हुआ है। लेफ्ट उसको भी वाला मैं देखता शायद हो हूँ। सकता है। देखो आप जब भी पॉली बना रहे हो, यहाँ पे लाइट चमक रही है, ठीक है। हाँ देखना यस। व्हाइट व्हाइट, आप जूम करोगे ना, देखना यहाँ पे व्हाइट व्हाइट सा पार्ट। आप जब इसको इसमें देखो, आप इसमें 4 प्रेस करोगे ना, सिंपल 4 प्रेस करना है। तो यस की सर। बटन है 4 प्रेस करो, कंपोजिट में दिखेगा, यहाँ देखना व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है, ये व्हाइट व्हाइट सा पार्ट दिख रहा है हल्का हल्का। ये क्या, हाँ ये यस आपका सर। क्या पता, ये आपका ब्लर है, ओके। ये आपका ब्लर है, आपको ब्लर नहीं लेना है। ब्लर आपका अलग से लिया आता है, उसके लिए मोशन ब्लर आपको अलग लगाना पड़ेगा। सबसे पहले पॉली बनानी है हार्ड, तो बिल्कुल आपको एकदम पॉली को हार्ड ठीक है। रखना है, ठीक है। यस सर। आपको मैं दूसरी प्लेट दे दूंगा अगर आपको इसमें क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये अगर ये ऐसी, मतलब आपके पास ऐसी फुटेज भी आएगी, आपके पास ऐसी बात नहीं, आपके पास हमेशा एकदम क्लियर फुटेज आएगी। कोई अगर फाइटिंग सीन होती है तो उसमें बहुत सब कुछ जल्दी जल्दी होता है, तो उसमें यस। आपको कभी कभी हाथ पैर भी नहीं दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी आपको हाथ और पैर बढ़ाना है,
उसके अकॉर्डिंग जो उसका मोशन है उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ेगा। तो ऐसे शॉट में भी आपको काम करना पड़ सकता है कि पीछे से लाइट आ रही है, आपको फिर भी आपको रोटोस्कोपी करना है, तो वो भी आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होगा काम करना, तो इसको भी आपको सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी देखो, आप इस फ्रेम पे भी देखो, यहाँ पे वॉली बाहर है आपकी। तो एक एक फ्रेम पे आपको चेक, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो बिल्कुल आराम से काम करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बिल्कुल आपके पास पूरा टाइम है अभी आप काम करने का। अभी आपको कहीं बाहर भी नहीं जाना है कोविड की वजह से, तो पूरा टाइम है कौन जा रहा है सर? हाँ, तो वही तो कर रहा हूँ, आपके पास पूरा टाइम है अभी। यस सर। तो फिलहाल तो आप घर पे रहें और इसको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करें। आपके लिए प्लस पॉइंट है ना, आपको इतना टाइम मिल रहा है काम करने के लिए। यहाँ पे देखो आपने फेस कैसे बनाया है इसका, किसी का फेस आपने इस तरीके से देखा है कभी भी, ऐसे टेढ़ा फेस? नहीं सर। रोबोट का हाँ, तो देखा था, रोबोट का। हाँ, इस चीज का भी ध्यान देना आप, ठीक है, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी होती है ना, उनकी शेप होती है, जो कि अगर फेस है तो फेस की तरह लगना चाहिए, ईयर है तो ये मैं आपको पहले बताया था, जैसे उसकी शेप है उसकी उस तरह लगनी चाहिए देखने में, नहीं तो बिल्कुल अगर आप बीजी पे लगाओगे लगेगा कि कोई ऐसा कैरेक्टर है कि एनिमेटेड कैरेक्टर है जिसको आपने बनाया हुआ है कार्टून टाइप का, रियल नहीं लगेगा आपका। और जो आप जिस पे काम कर रहे हो वो आपके रियल फुटेज है जिस पे आप काम कर रहे हो, तो इसका बात का ध्यान देना, ये ऐसी शेप नहीं होनी चाहिए, शेप आपकी बिल्कुल एकदम, ये आपकी, अगर आपको लगता है ना कि आपकी पॉली खराब हो गई है, आपको सही करने में टाइम लग रहा है, तो आप इसको डिलीट कर दो, नया बनाओ सिर्फ, जितने देर आप सही करोगे ना उतनी देर में आपका नया बन जाएगा पॉली, ठीक है। तो मैं आपको आज दूसरी फुटेज दे दूंगा, आप स्टार्टिंग आप लेग से करो, ठीक है। ठीक है सर। आप स्टार्टिंग लेग से करो, लेग कैसे बनानी बताता हूँ आपको। लेग आपको ऐसे पार्ट बाय पार्ट बनाने हैं, पार्ट बाय पार्ट कैसे बनाओगे बता दे रहा हूँ। जैसे कि आपको लगता है यहाँ से एक कट है, यहाँ पे एक अलग कट है, यहाँ तक एक अलग कट है, तो यहाँ से एक वॉली को ऐसे मूव कर लो, और अगर आपको लगता है कि आप इधर का एक साथ मेंटेन नहीं कर पाओगे, तो आप सिर्फ हाफ लो, सिर्फ आधा लो, ठीक है। इधर का हम बाद में बना लेंगे, ठीक है। जितना हो सके आप पार्ट बाय पार्ट काम करोगे ना, उतने आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट ही काम करना, जब भी काम करना है, चाहे फेस बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ, बिल्कुल पार्ट बाय पार्ट। फिंगर बना रहे हो, उंगलियां बना रहे हो, अगर उंगलियां एक साथ है तो कोई बात नहीं, ले सकते हो, अगर उंगलियां जो आपकी है फिंगर्स वो अलग अलग हैं तो उनको बिल्कुल अलग अलग बनाओ, ठीक है। ठीक है। देखो मैंने इधर का बना दिया हाफ, अब इसको जब पूरा एनिमेट हो जाएगा तो आप इधर का बना लो अलग से, ये वाली शेप। इसको आप अलग शेप बना लो ऐसे, ठीक है। अब देखो, अब इससे क्या होगा ना, इससे आपको फायदा क्या होगा, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ इस तरीके से करने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत लोग क्या करते हैं, सब एक साथ ले लिया, इधर की पॉली हिल गई, इस साइड की पॉली आपकी पूरी हिलने लगी, इधर की आपकी सही जा रही है तो इधर की खराब हो गई, आप दोनों एक साथ मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो वो दिक्कत करते हैं। तो आप जैसे आप प्रोडक्शन लेवल पे, स्टूडियो लेवल पे काम करोगे ना, वहाँ पे भी आपको ऐसे ही काम करना होगा पार्ट बाय पार्ट। इससे आपकी जो पॉली अच्छी बनेगी एक ही बार में, पहली बार में अच्छी बनेगी, क्योंकि आपको वहाँ पे इतना टाइम नहीं दिया जाएगा। अगर आपको टाइम दिया गया ना 8 घंटे का, तो आपको 8 घंटे में बना के देनी है, क्योंकि अगर मूवी का रिलीज का टाइम अगर आप दे दिया गया 15 जुलाई, तो 15 जुलाई को ही रिलीज होगी, आप कुछ भी कर लो, और उसके लिए आप उसको डेट एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो उनको उसी डेट में चाहिए, उनको नहीं पता, तो ये आपके पास प्रेशर बना रहता है उसमें काम करने का। तो इस प्रेशर में आपको एक ही बार में सही काम करना है, तो आपको ये सीखना पड़ेगा। अभी तो आप सीख रहे हो तो आपके लिए फायदा है कि अभी आप सीखो, लेकिन जब आप वहाँ पे जाओगे स्टूडियो में, प्रोडक्शन में बड़े बड़े, तो वहाँ आपको सिर्फ आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद आपको पूरा अपने अकॉर्डिंग ही काम करना है, बिल्कुल आपको स्लो काम नहीं करना वहाँ पर। तो जितना हो सके आप स्पीड बनाओ उसमें अभी काम करके, क्योंकि मेन तो आपको पता है, आपको इसमें VFX में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपका 3D रोटो और स्टीरोटो और VFX रोटो, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका VFX में, इसके बिना VFX हो ही नहीं सकता, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिया आपको, और अभी भी आपको मैं बताता हूँ, अब दूसरा शॉट। जैसे आप अपने पीसी जब भी काम करते हो ना, तो आप जैसे कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो सिलाउट का या आफ्टर इफेक्ट का या किसी भी सॉफ्टवेयर का, तो उसका अलग अलग फोल्डर बना लेना, और उस फोल्डर में हाँ जिस डेट में काम करते हो उसकी डेट भी लिख लेना, इससे आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो।
ऐसे मुझे कुछ ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होती अपने पीसी में, क्योंकि मैंने अपने सारा चीज सिस्टम बना रखा है कि ऐसा कि मुझे कुछ भी खोजना पड़ेगा, मुझे ऐसा बार बार इसको पूरे सिस्टम खोजना ना पड़े। अगर आप फैला के रखोगे पूरे ड्राइव में तो आपको कोई चीज़ मिलेगी नहीं टाइम पे। तो ये चीज़ आपको आदत डालनी पड़ेगी, आपको प्रोडक्शन में भी काम आएगा ये। हेलो सर, एक चीज पूछना था सर मुझे। हाँ पूछो पूछो। सर मैं जैसे कि कल वर्क किया सिलाउट का, और उसमें सर मुझे सेव करना है। जैसे उसको जैसे कंट्रोल एस से सेव हो जाता है और भी सॉफ्टवेयर में। प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए कोई क्या शॉर्टकट? बता रहा हूँ आपको। कंट्रोल एस आप इसमें प्रेस करेंगे तो इसमें भी सेव हो जाएगा। अच्छा सर, तो हाँ मैं बस कैसे? शॉर्टकट की मैं मैं कल बता दे वर्क रहा हूँ। किया था, वो लेके आना है फिर से वापस। मैं आपको बता दे रहा हूँ आपको दोबारा आज कैसे देना है। जैसे कि आप यहाँ पे आप कंट्रोल एस करते हो ना कोई यस फाइल, सर। तो आपकी यहाँ पे कंट्रोल सेव हो जाएगी। लेकिन सेव जो होती है ना, जो आप वर्जन 001 देख रहे हो, वर्जन मैंने लिखा है 001 यहाँ ऊपर, ये हाँ हाँ। वर्जन मेरा हाँ ये मेरा पहला वर्जन है, मैं पहले वर्जन में काम कर रहा हूँ, तो वो उसी वर्जन में सेव होगा। अगर सपोज आप इसी वर्जन में काम करते करते आपकी सिस्टम क्रैश हो गया, तो वो कभी कभी क्या होता है, जो आपने बनाया वो चला जाएगा, दोबारा यस वापस सर। नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या बनाया गया, यहाँ पर आप फाइल में जाओगे, एक तो सेव हो गया कंट्रोल एस, एक आपका है सेव प्रोजेक्ट एज। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन खुल के आएगा, यहाँ पे आप सिंपल सा 1 है तो उसको आप 2 कर दो, दूसरा वर्जन। ऐसे यस। इस पे क्लिक करोगे, ये सेव प्रोजेक्ट सेकंड वर्जन, यहाँ देखो दूसरा शो कर रहा है। तो आपका आप जब सेकंड वर्जन पे काम कर रहे हो, तो सपोज आपका जो पहला वर्जन पे जो काम किया वो आपका सेफ रहेगा बिल्कुल, जो दूसरे वर्जन में काम किया सिर्फ वही जाएगा। अगर आपने यूपीएस नहीं लगा रखा, अगर यूपीएस लगा रखा तो बंद नहीं होगा पीसी, तो आप सेव कर सकते हो। सपोज यूपीएस नहीं लगा रखा है, डायरेक्ट बंद हो गया पीसी या खराब हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो ये आपका यहाँ भी, घर पे भी अपने जहाँ काम कर रहे हो वहाँ पे भी काम करना पड़ेगा, जहाँ आप कभी फ्यूचर में कभी जॉब करोगे वहाँ पे भी आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि मेरी फाइल, क्योंकि पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, क्योंकि छोटा मोटा काम तो होता नहीं है, पूरे दिन भर का काम होता है, पूरे दिन भर का काम चला जाएगा तो आपको पूरी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी, वो मेहनत फिर दिक्कत कर जाएगी फिर बाद में। तो सर कंट्रोल एस से सेव करते रहेंगे तो हमारा सेव रहेगा ना डाटा? नहीं, कंट्रोल एस से बताया मैंने, आपका डेटा आपका प्रेजेंट डे में सेव होता रहेगा, बट आपका जो वर्जन ये आपको दिया गया ना सेव प्रोजेक्ट एस का, ये भी ऑप्शन, ये ऑप्शन इसीलिए दिया गया है आपका, ये ऑप्शन इसीलिए दिया गया है कि जो आपका करंट जो आप सेव कर रहे हो और जो पहला वर्जन है वो आपका बिल्कुल सेफ रहे। सपोज मैंने पहला वर्जन सेव कर दिया, अब मैंने जो पहले वर्जन में जो भी काम किया था ना वो बिल्कुल सेफ रखा हुआ है, वो लाइट जाए या सिस्टम बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, दोबारा जब भी आपकी ड्राइव खुलेगी वो ड्राइव में वो वाला प्रोजेक्ट उठाएंगे, आपका पूरी फाइल आपकी वहीं बची रहेगी। और जो दूसरे वर्जन में, इसलिए हर आधे घंटे बाद अपना ये वर्जन आप सेव करते रहें। दो करें फिर 3 करें फिर पूरे 8 घंटे में आप लगा लो तो 16 वर्जन होने चाहिए कम से कम। पूरे 8 घंटे आपने काम किया है तो 16 वर्जन। अभी तो आप 8 घंटे काम नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं बनी है, तो आप क्या कर नहीं पाओगे इतना मेहनत, तो आप 1 या 2 घंटे कर पाओगे। सर मैं कल एक वर्क किया था, उसी को खोजना है फिर से मुझे, मतलब कैसे सेव किया हूँ या रिसेंट है, ऐसा कुछ नहीं है? हाँ रिसेंट फाइल अगर खोलनी है आपको, सपोज आपने सेव किया है तो यहाँ पे स्लॉट प्रेस करोगे, आप जैसे खोलोगे यहाँ पे जाओगे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में, यहाँ पे देखो रिसेंट में, जैसे मैंने अभी सेकेंड वर्जन खोला हुआ था अपना जो काम कर रहा था, जैसे इस पे क्लिक करूंगा ये खुल गया, ठीक है। यस सर। ये आपका लास्ट वर्जन खुल गया जो जिसपे आप काम कर रहे थे पहले, ठीक है। आप ऐसे भी खोज सकते हो, अगर आपको पाथ खोजना है ना कि मेरी फाइल सेव कहाँ हो रही है, तो यहाँ पे ऊपर देखोगे ना, यहाँ पाथ है, यहाँ देखो जी ड्राइव में, सिलाउट में, ट्रांसफॉर्मर वाले फोल्डर में, एसएमएस फोल्डर में, यहाँ आपका पाथ है, यहाँ से आपको पाथ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान रखो, पहले जब फाइल जहाँ बनाओ ना प्रोजेक्ट, जब भी आप ऐसे, मैं आपको दिखाता हूँ आपको एक बार प्रोजेक्ट ओपन करके, जैसे मैंने प्रोजेक्ट ओपन किया, मैंने न्यू प्रोजेक्ट किया, यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन है, ये मुझे पता है कि मुझे अपनी फाइल सेव कहाँ करनी है। अपना एक ड्राइव बना लो, चाहे एक ड्राइव हो, चाहे जी हो, चाहे ई हो, जो भी ड्राइव के पास हो, एक ड्राइव बना लो, उसी ड्राइव में सारी फाइलें सेव करना, ठीक है। जैसे मैंने जी ड्राइव खोल लिया, मैं स्लाउट का फोल्डर बना रखा है मैंने, यहाँ पे मैंने बना रखा है,
यहाँ से मैं अपना फाइल सेव करता रहूँगा। ठीक है, यस तो अपना आप फाइल अपना सेव करते रहना और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर, ये कंट्रोल जो आप वर्जन 1 वर्जन 2 ऐसे कर रहे हैं, ये मतलब ये तो बहुत सारे फोल्डर बन जाएंगे इसमें, सॉरी फाइल बन जाएंगे ना। हाँ, मैं बताता हूँ कैसे बनेंगे। जो आप जैसे कि आप यहाँ पे बनाओगे ना फोल्डर, मैंने ट्रांसफॉर्मर यहाँ आपकी प्लेट्स हैं, ठीक है। आप हो सके तो अपना प्लेट जो है ना एक फोल्डर में डाल लो, यहाँ एक फोल्डर बना लो, न्यू फोल्डर। यस यहाँ पे जो सारी प्लेट्स हैं हाँ वो कट करके इस फोल्डर में डाल लो। आप कर सकते हो मैनेज अपने हिसाब से, यहाँ पे लिख दो इसमें रीनेम करके प्लेट। ठीक है, यहाँ प्लेट लिख दो और इसमें सारे आपके प्लेट्स रहेंगे, यहाँ एसएफएक्स रहेंगी। और जो वर्जन आपका सेव होगा ना 2, 3, 4 वो सारे इसके अंदर होंगे, वो बाहर नहीं रहेंगे, वो सारे इसके अंदर रहेंगे। तो आप उसकी टेंशन ना लो कि वो बहुत सारे फोल्डर हो जाएंगे। बहुत सारे फोल्डर बनेंगे भी तो इसके अंदर बनेंगे ना, एक ही शॉट के अंदर बनेंगे आपके। दूसरा शॉट खोलेंगे तो वहाँ दूसरी ऐसे बनाएंगे। ऐसे मैंने ये शॉट अलग है, ये वाला शॉट अलग है, इसमें मैंने अलग बना रखी है एसएफएक्स, जो बनेगी इसके अंदर बनेगी। सर, एक चीज वैसे और होता है। पूछना था सर। हाँ, तो जैसे मैं सिलॉट ऑन कर रहा हूँ तो इसमें एक चीज, एक एक्टिवेट सिलॉट दिया है और एक है रिक्वेस्ट ट्रायल और एक रन इन डेमो, इसमें क्या करना अच्छा, एक्टिवेट करने के लिए है? मैं बता देता हूँ। मेरे पास रहना दिखाता हूँ। वो मेरा बंदा आ जाएगा, वो साथ में चले जाएगा। जैसे कि अगर ये पूछता है ना तो यहाँ पे आप क्लिक करना एक्टिवेशन में। ठीक है, जैसे आप क्लिक करोगे ना वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एक्टिवेट सिलॉट ऑप्शन क्लिक करोगे ना, तो आप इंटरनेट पे मत क्लिक करना। इंटरनेट जो भी लिखा हुआ वहाँ पे सिर्फ एक्टिवेट क्लिक करना। ठीक है, क्योंकि आपके पास लाइसेंस है। यहाँ पे जो ABCD लिखा हुआ है हाँ। उसमें सारा फिल कर देना। फिर उसके बाद सर क्लिक कहाँ पे करना, लाइसेंस एक नंबर कहाँ से मिलेगा सर? ये नंबर ABCD हाँ, वो तो आपको लिखना पड़ेगा। यही सेम लिख दे। हाँ हाँ, यही जो लिखा हुआ है सेम लिखना पड़ेगा ABCD। ठीक है, ठीक। लिखने के बाद जैसे आप क्लिक करोगे एक्टिवेट पे ना, तो आपका पूछेगा लाइसेंस। इसमें लाइसेंस में आपका जैसे ब्राउज क्लिक करोगे, ब्राउज क्लिक करने के बाद आपको इसी फोल्डर में जाना है जहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अच्छा सर। ये चीज आप ध्यान देना, जहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर है वहाँ पे क्लिक करना, वहाँ पे जाके लाइसेंस पे क्लिक करके ओके कर देना। ठीक है, आप गाड़ी की पोजीशन ओके करते ही सेव ये हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, करके ट्राई करना आप, फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी पूछना, बताऊंगा आप। तो मैं अभी कहाँ था, आपको बता रहा था मैं अभी इस तो इंटरनेट ऑफ रखना है ना इस समय, मतलब इंटरनेट। हाँ जब ये इसको एक्टिवेट करें तो। हाँ, इंटरनेट ऑफ सकते हो क्योंकि इंटरनेट से कोई मतलब नहीं है इसका। अच्छा आप उसको इंटरनेट को ऑफ कर दो, उसके बाद करो, ठीक है क्योंकि इंटरनेट का कोई मतलब नहीं है इसमें, क्योंकि इंटरनेट से आप नहीं कर रहे हो। यस ठीक है सर, मैं ट्राई करूँगा। ठीक है, ट्राई करना, कोई दिक्कत होगी बता दूंगा, फिर दोबारा यहीं पे इंस्टॉल दिखा दूंगा कैसे इंस्टॉल होता है। ठीक है। ठीक है, तो हम इस पे आज काम करते हैं। 30 फ्रेम मैंने कर लिया। अब इस कैरेक्टर को आप देखना ध्यान से, इस वाले कैरेक्टर को मैं चला रहा हूँ। आपके सिस्टम में तो स्लो दिख रहा होगा क्योंकि जूम पे हो रही है, तो आप जब रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी इसकी तो उसमें आपको क्लियर दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देखना ये कैरेक्टर बिल्कुल स्लो मूवमेंट कर रहा है, ये वाला कैरेक्टर बिल्कुल स्लो, मतलब बिल्कुल स्लो। आप जूम करके देखो, हल्की हल्की मूवमेंट है, बहुत ही हल्की, बट है मूवमेंट। तो अगर ऐसे शॉट को अगर रोटोस्कोपी करना है तो क्या करना होगा वो आपको दिखाता हूँ। सपोज ये नेक का पार्ट है, इसको हमें रोटोस्कोपी करना है। लेकिन देखो मैं जो पॉली बना रहा हूँ ना,
बिल्कुल देखना हार्ड पे रखा हुआ है मैंने, बिल्कुल अंदर बाहर नहीं है। तो पॉली जो भी बनाओ एकदम टाइट बनाओ, एकदम अंदर रहनी चाहिए पॉली। ऐसा नहीं कि एकदम अंदर हो जाए, यहाँ पे हो जाए पॉली, फिर तो ये कट जाएगा। एकदम एज पे होनी चाहिए। अब सपोज इसको एनिमेट करना है आपको, देख रहे हो बहुत हल्की हल्की मूवमेंट है। आप इसको अगर कुछ फ्रेम बाद इसको यहाँ पे रखते हो, अगर इसको आप पर फ्रेम एनिमेट करोगे तो क्या होता है देखो। यहाँ पे देखो हल्के सा देख रहे हो ऊपर नीचे हो रहा है, हो रहा है ना। आप लोगों को दिख रहा है ये जो ये मूवमेंट हो रही है हल्की हल्की। सर थोड़ा बहुत ये देखो मैं और जूम कर दे रहा हूँ इसको, आप दिख रहा है। ये यस देखो सर, देख रहे हो पॉली ऊपर नीचे हो रही है ना। यस सर। हाँ कहीं कहीं क्या होता है ना, जब कोई भी जैसे कि जब भी कोई वीडियो शूट होती है ना, कभी कोई शूटिंग होती है कैमरे से, तो कभी कभी क्या होता है कैमरा जो मतलब जब फोटो शूट होता है तो एक बार एक फोटो खींचती है सीक्वेंस में एक, और जब वीडियो शूट होता है तो वो भी फोटो ही खींचता है, बट वो सीक्वेंस में खींचता है, मतलब वो सीक्वेंस को खींचता है और सीक्वेंस को एक मर्ज करके एक वीडियो बनाता है। तो कभी कभी क्या होता है वो जब सीक्वेंस जब बनता है ना, कभी कभी क्या होता है कि जो फ्रेम निकलते हैं जैसे कि ये फ्रेम, ये दोनों फ्रेम स्टिल है, कोई मूवमेंट नहीं है इसमें, कैरेक्टर में कोई मूवमेंट नहीं, आगे मूवमेंट है, बट इन दो फ्रेम में बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल स्टिल है। तो वहां पे अगर आप एनिमेट करते हो तो ऐसा कुछ बनता है, पॉली आपकी हिल रही है, ऊपर नीचे हो रही है, बट कैरेक्टर मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो उसमें क्या होगा, ऐसे शॉट में क्या होता है जब आप चला के देखोगे तो ऐसे पॉली हिलेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। जब भी कोई ऐसा शॉट होता है, प्लेट होता है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले जो 4 और 5 फ्रेम, पहला फ्रेम चेक कर लेना, 4 और 5 फ्रेम स्टिल है। 4 को जो है ना 4 की आप यहाँ से ऐसे कॉपी करना। कॉपी करने के लिए की कॉपी करने बता रहा हूँ, जो की होती है उसको कॉपी करने के लिए कंट्रोल अल्ट और सी दबाना पड़ेगा, ठीक है। आप एक बार शॉर्टकट की नोट कर लो, कंट्रोल अल्ट सी, ये आपका शॉर्टकट की है की कॉपी करने के लिए। ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, आपको नोट करना पड़ेगा कि आपकी ये कहीं मेंशन नहीं है इसमें, ठीक है, कि कैसे कॉपी होता है। तो बता दिया मैंने। जब अब आपका यहाँ पे की कॉपी हो गई, और नेक्स्ट फ्रेम पे जाके 5 नंबर फ्रेम पे जाके यहाँ पे आपने कॉपी कर लिया 4 पे, नेक्स्ट 5 फ्रेम पे जाके आप ऐसे कंट्रोल अल्ट कंट्रोल वी पेस्ट कर देंगे। अब देखना 4 और 5 दोनों की कॉपी हो गई। अब ना पॉली हिल रही है, कैरेक्टर तो हिल नहीं रहा था पहले से ही। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, जो आपके पास प्लेट्स होती है तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि यहाँ पे तो स्टिल है, मेरी पॉली हिल रही है, मैंने बार बार एनिमेट किया लेकिन फिर भी पॉली हिल रही है। तो उसमें उसमें ऐसा नहीं है कि आपने 4 पे एनिमेट कर दिया, 5 स्टिल है, तो 5 छोड़ के 6 पे एनिमेट कर दिया तो वैसे ही रहेगा, फिर भी बीच में पॉली आपकी हिलेगी। आपको भी दिखा देता हूँ, यहाँ की मैंने की डिलीट कर दी, मैंने 4 और 5 स्टिल है, 5 में मैंने कुछ नहीं किया, 6 पे आके एनिमेट कर दिया, 6 पे आके एनिमेट कर दिया। अब देखना 5 पे की नहीं लगी है, फिर भी देखो यहाँ हिल रही है पॉली, लेकिन ध्यान से देखना, जूम कर देता हूँ मैं, ये देखो यहाँ पे की नहीं लगी है, फिर भी देखना यहाँ पॉली हिल रही है। तो इसलिए यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना होता है की को, यहाँ पे कंट्रोल अल्ट सी, कंट्रोल यहाँ पे यूं पेस्ट करना होता है। ऐसा नहीं है सिर्फ बीजी को रिमूव करने के लिए ही रोटोस्कोपी की जाती है, पूरी मूवी बनने के बाद 3D मूवी जो बनती है वो रोटोस्कोपी से ही बनती है। तो आपको भी बताया जाएगा 3D, जब 3D मूवी बनती है तो उसकी रोटोस्कोपी कैसे करते हैं, उसकी रोटोस्कोपी अलग है, थोड़ा मेथड उसका इसका अलग है। तो पहले मैं आपको VFX रोटो बता रहा हूँ कि वो कैसे करते हैं। 3D आप कर सकते हो, रोटो करने का तरीका एक ही होगा, बट उसमें क्या होगा, उसमें सब सारे ऐसे नोज हो गए, नोज का पार्ट हो गया, ईयर का पार्ट हो गया, अगर ईयर अंदर है फिर भी रोटोस्कोपी होगा,
ईयर्स अंदर है तो एक रोटोस्कोपी होंगे, बाल है, दाढ़ी है, जो भी मूछ है, जो भी है यहाँ पे बियर्ड्स हैं, जो भी हैं, सारे चीज रोटो होगी। और उसमें बहुत सारा टाइम लगता है, इसलिए 3D मूवी बनने में टाइम लगता है, इसलिए सारी मूवी 3D में नहीं कन्वर्ट होती है। जो मेन मूवी होती है वही जो जिनके पास बजट होता है कि हम 3D मूवी बना सकते हैं, उनके पास टाइम होता है। कभी कभी देखो तो बहुत 3D मूवीज बहुत लेट आती है, इसीलिए लेट आती है, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो मैंने बता दिया कॉपी पेस्ट करना। और मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, सपोज ऐसा कोई शॉट होता है स्लो मोशन वाला, तो उसमें आप मौका ट्रैक कैसे करते हो? वैसे आपको मौका ट्रैक सॉफ्टवेयर अलग है और ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर अलग आते हैं, लेकिन पहले नहीं थे इसमें मौका ट्रैक, लेकिन अब स्लॉट में मौका ट्रैक भी आने लगे हैं, जो कि आप ट्रैक आप यहीं से कर सकते हो, आपको जरूरत नहीं किसी और सॉफ्टवेयर में जाने की। सिंपल, आप यहाँ पे आपने पॉली बनाई पहले फ्रेम पे, आप ध्यान से देखना कैसे ट्रैक करते हैं, कोई भी कंफ्यूजन होगी बीच बीच में आप पूछते रहें। अब ये पॉली मेरी बन गई। अब मैं, आप देख रहे हो मैं पॉली अंदर तक क्यों बना रहा हूँ इसको, मैं पॉली इतनी छोटी बना सकता था, लेकिन पॉली बड़ी इसलिए बना रहा हूँ, जैसे सपोज मैं ये पॉली बनाई फिर पीछे की पॉली बनाऊंगा। अगर मैंने पीछे की पॉली बनाई, मैंने सब काम के साथ साथ सबको सिखाता जा रहा हूँ आपको कि आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, ये चीज़ क्यों किया जा रहा है। देखो मैंने ये पॉली, अब इस पॉली देखो बीच में आपका देखना बिल्कुल होल नहीं आएगा, बिल्कुल ब्लैक होल नहीं आएगा, बिल्कुल देखो ब्लैक होल नहीं आएगा बीच में, पूरा ऐसे अल्फा चाहिए, क्योंकि उसको पूरा कैरेक्टर चाहिए ना, तो पूरा कैरेक्टर चाहिए, बिल्कुल बीच में होल। अगर गैप जाएगा तो बिल्कुल ऐसे इस तरीके से आएगा, लेकिन वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज ये पॉली मैंने बहुत ही छोटी बनाई है। ये छोटी छोटी चीजें, इन पर ध्यान रखोगे तो आगे बहुत काम आने वाली है। कुछ लोग क्या करते हैं, रोटोस्कोपी करते हैं, बस उनको इतना पता होता है कि हार्ड मतलब बाहर का मेंटेन रखना है, अंदर मैं पॉली कहीं भी रह सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है, अगर आप छोटी सी पॉली रखोगे अंदर, यहाँ छोटी सी पॉली रख दी अंदर, अब इधर की पॉली बनानी है पीछे की बैक साइड की, क्योंकि यहाँ बीजी शो कर रहा है ना, पीछे स्काई शो कर रहा है, तो वो उसको नहीं चाहिए, तो यहाँ रोटोस्कोपी करनी पड़ेगी आपको। ये भी इसने इधर भी ऐसी पॉली बना दी। अब देखना क्या होता है, बीच में देखना गैप आ रहा है इतना, अब ये कैसे फिल होगा? आपने इधर तो मेंटेन कर दिया, इधर मेंटेन कर दिया, अब इसके लिए आपको अलग से पॉली बनानी पड़ेगी, उसको बोलते हैं गार्बेज पॉली। गार्बेज पॉली या फिर गार्बेज पॉली है। जब इसको पूरा कैरेक्टर बन जाएगा तो पूरा फिल हो जाएगा, तो पूरा एक मैट आएगा आपका, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना, इसलिए मैंने पहले बता दिया कि इस पॉली को हमेशा बड़ी बनाना, जिससे आपको ब्लैक होल बनने की टेंशन न रहे बाद में। नहीं तो आपने इसको बना लिया फिर बीच में ब्लैक होल भर रहे हो, फिर हर फ्रेम चला चला के चेक कर रहे हो कहाँ कहाँ ब्लैक होल है। सब ये तो 30 फ्रेम मैंने किया है, सपोज 1000 फ्रेम हो तो कैसे चेक करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा चेक करने में। इसलिए पहले से ही अपना ये चीज़ ध्यान में रखना कि हमें क्या करना है। चलो इन सपोज कहीं हो जाता है ब्लैक होल, तो बाद में आप गार्बेज फिल कर सकते हो बाद में, लेकिन स्टार्टिंग से आप इतना फिल करते चलो बाद में ब्लैक होल ना आए, क्योंकि ये सब भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं आपको बताने वाला था मौका ट्रैक, तो मौका ट्रैक बताता हूँ आपको पहले, मौका ट्रैक कैसे होता है इसमें। और जब भी आप रोटोस्कोपी करना ना, तो अभी तो आप लैब में, आप प्रैक्टिस लैब में तो नहीं, मैं आपको देखूंगा कि आप कैसे कर रहे हो, आप कैसे काम कर रहे हो, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ जब भी काम करना आपने दोनों हाथ का यूज करना, दोनों हैंड का, एक हैंड से माउस दूसरे हैंड से कीबोर्ड, दोनों हैंड का यूज करोगे तो रोटो फास्ट होगा। ये नहीं कि आप एक ही हाथ से दोनों काम कर रहे हो, पहले माउस से बना लिया उसके बाद इसके बाद इस वाले हाथ से ही कर रहे हो, दोनों हाथ आपका यूज होना चाहिए, तो ये फास्ट होगा काम। यहाँ पे आपने फर्स्ट फ्रेम पे मैंने एनिमेट कर दिया, यहाँ पे मौका ट्रैक पे जाएंगे, आप देखना मौका ट्रैक में कितने सारे ऑप्शन है यहाँ पे, यहाँ पे देखना
इतने सारे ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखना ट्रांसलेशन, स्केल, रोटेशन, शेयर, पर्सपेक्टिव। ये क्यों दिया हुआ है ये बताता हूँ मैं आपको। वैसे ये आपको मोका ट्रैक इसमें स्लॉट में आपका अलग सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन आपको मोका ट्रैक जब इसमें आ चुका है तो आपको इसमें भी जाना जरूरी है, इसलिए बता दे रहा हूँ मैं आपको। ट्रांसलेशन, स्केल, रोटेशन, शेयर अगर पहले से ऑन है, देखो ट्रांसलेशन स्केल क्या होता है, अगर ध्यान दो कभी आपका ये कैरेक्टर आपका जो आपका ये चल रहा है, अभी तो फिलहाल ये जूम आउट जूम इन नहीं हो रहा है, कभी क्या होता है कैरेक्टर जूम आउट जूम इन होता है, मतलब आगे ऐसे से फ्रेम बढ़ रहा है वैसे से कैमरा वो पीछे लेते जा रहा है, जो शूट कर रहा है वो कैमरा अगर पीछे ले जाएगा तो कैरेक्टर क्या होगा, जूम आउट जूम इन होगा। तो उसमें क्या होता है कि आपको स्केल ऑन करना पड़ेगा अगर आप मतलब ट्रैक कर रहे हो। जब स्केल रोटेशन ऑन करोगे तो क्या होगा, वो एक साथ, अभी मैंने स्केल रोटेशन शेयर सारे ऑन कर दिए, अगर हल्का भी अगर जूम आउट जूम इन होगा तो वो अपने आप मोका ट्रैक वहां पे ले लेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आप देखो कैसे क्या होता है। लेकिन हाँ, ट्रैक करने से पहले आप ध्यान देना कि आपको ये पॉली लेयर में बनी होनी चाहिए, अगर बाहर लेयर होगी, लेयर के बाहर होगी तो ट्रैक नहीं होगा, यहाँ ऑप्शन शो ही नहीं करेगा, जैसे कि इस तरीके से। सपोज मैं इसको बाहर कर देता हूँ लेयर के, ये बाहर हो गई और ये लेयर डिलीट कर दी मैंने। अब आप सोचोगे मोका ट्रैक ऑन करें इस पे, अब यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं पहले पॉली। अब देखो यहाँ पे देखो, अभी मैंने लेयर लिया हुआ है, बिना लेयर के लेता हूँ काम, बिना लेयर के बनाता हूँ। बिना लेयर के बनाने से क्या होता है देखो पहले आप, बिना लेयर के आपने पॉली अगर बनाई तो क्या फर्क होता है, ट्रैक नहीं होगा उसके बाद। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब देखो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है ना यहाँ पे ट्रैक करने के, बिल्कुल ऑफ शो कर रहे हैं, वो होंगे ही नहीं ट्रैक, क्योंकि ये बना ही इसमें नहीं है, ठीक है। लेयर में सबको आवाज आ रही मेरी ना? सर आ रही है। हाँ, तो कोई भी कंफ्यूजन आप बीच बीच में Yes, पूछते sir. रहें, जब जब तक आप पूछेंगे आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे, इसलिए आप पूछते रहें। अब मैं इसको लेयर में डाल देता हूँ क्योंकि लेयर में ही ट्रैक होगा ये। अब मैं फर्स्ट फ्रेम से इसको ट्रैक करता हूँ, सीधा मोका ट्रैक पे क्लिक किया, ट्रांसलेशन, स्केल, रोटेशन, शेयर चारों मैंने ऑन कर दिए, इसीलिए कि अगर हल्का फुल्का जगह जूम आउट जूम इन होगा आगे तो वो अपने आप वहाँ पे मोशन ले लेगा उसका। तो यहाँ से मैं ट्रैक पे क्लिक करता हूँ, अगर फ्रेम बाय फ्रेम ट्रैक करना है तो इसको क्लिक करेंगे, अगर पूरा एक साथ ट्रैक करना है तो इसको ट्रैक करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि फ्रेम बाय फ्रेम ट्रैक करना है जरूरत, क्योंकि मोशन इसमें थोड़ी बहुत है बीच में जहाँ पर ट्रैक नहीं ले रहा है, तो फ्रेम बाय फ्रेम करें। अब देखो मैंने इतनी दूर ट्रैक कर दिया, ये जो ऊपर जो आप देख रहे हो कि इतनी सारी एक साथ लग गई है और नीचे सिर्फ 2 की लगी हुई है, नीचे जो 2 की लगी हुई है। सर ट्रैकिंग एक बार और सर कैसे एक बार फिर जो मैं ट्रैकिंग बता रहा हूँ ना, जो आपको ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर बताए जाएंगे वो भी सेम ऐसे ही करेगा ट्रैक, वो तो सेम, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इसलिए बनाया गया था कि उस टाइम ट्रैक सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं थे, इसलिए अलग से ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर बनाया गया था। लेकिन अब तो इसमें ही हो गया तो आप इसमें सीख सकते हो, उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी सीखने में, फिर आसानी से ट्रैक कर सकते हो वहाँ पे भी। सिंपल, आप यहाँ पे मोका ट्रैक पे क्लिक करोगे, मोका ट्रैक यहाँ पे 3 ट्रैकर है, पॉइंट ट्रैकर अलग होता है, प्लान ट्रैकर, मोका ट्रैक। पॉइंट ट्रैकर क्या होता है वो भी बताएंगे आपको बाद में, पहले आपको मोका ट्रैक बताते हैं मोका ट्रैक क्या होता है, क्योंकि मोका ट्रैक ज़्यादा यूज होता है सबसे ज़्यादा पॉइंट ट्रैकर से। सिंपल, आपने यहाँ पे देख लिया लेयर में पॉली बनी हुई है, पहले यहाँ पे ध्यान देना, लेयर में पॉली बनी हुई है, यहाँ पे जो मार्क का निशान है वो है ओके है। कभी कभी क्या होता है ये मार्क का निशान नहीं होता है, जैसे अभी यहाँ नहीं है, तो अभी क्या होता है यहाँ पे देखना ट्रैक ही नहीं होगा आपका, ये सारे बटन ऑफ हो गए क्योंकि यहाँ मार्क नहीं है टिक का निशान। जैसे यहाँ पे आप ऐसे सिलेक्ट करोगे लेयर को, वैसे ही देखना यहाँ पे बटन ऑन हो जाएंगे आपके। इन सब चीज़ों का ध्यान देना। और यहाँ पे देखना 2 बटन दी हुई हैं, 4 दी हुई हैं, और 2 ऑन है 2 ऑफ है। दोनों ऑफ इसलिए हैं क्योंकि बैक पीछे आपको कोई फ्रेम नहीं है, फर्स्ट फ्रेम से स्टार्ट कर रहे हो, अगर 20 से स्टार्ट करते तो चारों ऑन हो जाता। जैसे सपोज मैंने यहाँ से करना है, देखो अब चारों ऑन हो गया, बीच में आ गया, तो स्टार्टिंग में हूँ दोनों ऑफ हो गए।
अब ये वाला जो बताया था मैंने आपको, फ्रेम बाय फ्रेम करना है। सपोज एक एक फ्रेम ट्रैक करना है, एक एक फ्रेम, ठीक है। अगर आपको पूरा ट्रैक करना है एक साथ, ट्रैक फॉरवर्ड पे क्लिक करोगे, एक साथ छोड़ दोगे, अपने आप ट्रैक होता रहेगा। ये तब होता है जैसे कि आपके पास 400-500 फ्रेम के शॉट हैं, वो एक ही मोशन में जा रहे हैं। सपोज कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो हिलती नहीं है, बिल्डिंग है कैमरे के साथ मूव हो रही है, जैसे जैसे कैमरा मूव हो रहा है वैसे वैसे बिल्डिंग तो एक जगह खड़ी है, लेकिन कैमरा मूव हो रहा है, तो वहां पे मोका ट्रैक बहुत काम आता है। और कैरेक्टर में भी काम आता है, ऐसे कैरेक्टर स्टिल है, सिर्फ बात कर रहा है, उसके सिर्फ मूवमेंट हल्की हल्की मूवमेंट्स हैं बस, तो वहाँ पे आप कर सकते हो। तो मैंने बताया अभी फ्रेम बाय फ्रेम। आप यहाँ पे ध्यान दो टाइमलाइन पे। टाइमलाइन पे देखोगे, यहाँ पे आपकी लाइन से यहाँ पे की लगी हुई है ऊपर, ये सारी आपकी जो कीज हैं ऊपर वाली, ये सारी ट्रांसफॉर्म कीज हैं, जो आपने अभी की लगाई थी ट्रैक के लिए, ये आपकी ट्रैक वाली की है। और जो नीचे की लगी हुई है एक, क्योंकि मैंने एक जगह ही खाली अभी की लगाई है, नीचे एक ही जगह पॉली बनाई है और एक ही जगह की लगाई है, और यहाँ पे तो मैनुअल ट्रैक हुआ है। आप देखो किस फ्रेम तक ट्रैक हुआ है, ये आपका हुआ है 20 फ्रेम तक ट्रैक हुआ है। अब 20 फ्रेम पे जाके चेक करो कि यहाँ पे पॉली सही बनी कि नहीं बनी है। अगर लगता है थोड़ी टाइट लूज है, मुझे लग रहा है यहाँ पर देख के कि यहाँ देखो यहाँ पे थोड़ा सा लूज है, ये हम उसको थोड़ा टाइट करेंगे इस वाले पे 20 फ्रेम पे। 20 फ्रेम पे मैंने टाइट कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे की लग गई, एक यहाँ पे की लग गई, बीच में कोई की नहीं लगी है। अब बीच के फ्रेम में चला के देखना, आप देखा आपने चला के, कहीं भी लग रहा है आपको पॉली हिल रही है, कुछ हो रहा है, नहीं लग रहा ना? अगर आप यही अगर ट्रैक नहीं करते, सिर्फ आप की से की काम करते, तो कितनी बार पॉली बीच में हिलती भी, पॉइंट ऊपर नीचे होते, टाइम भी लगता और आपका टाइम वेस्ट होता। बिना टाइम वेस्ट किए आपने इतने सारे कीज एनिमेट कर दिया 20 फ्रेम, बस 2 की में। टाइम कितना लगा? 1 मिनट नहीं लगा होगा। 1 मिनट में आपने इसको यहाँ से यहाँ तक एनिमेट कर दिया। इसमें देख लो, आप कलर में देख लो, ये देखो बिल्कुल एनिमेट कर दिया। अब आपने यहाँ तक ट्रैक कर दिया, अब इसके आगे भी ट्रैक करना चाहते हो 30 फ्रेम तक, फिर आप वही मौका ट्रैप पे क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक करो, फिर यहाँ से आप फ्रेम बाय फ्रेम करना चाहते हो तो आप फ्रेम बाय फ्रेम कर सकते हो, नहीं तो एक सेकंड है तो सिंपल ऐसे प्रेस कर दो। अभी पूरा 30 फ्रेम। अब 30 फ्रेम पे जाके देखो कि यहाँ पे दिखना कहीं लूज तो नहीं है, मुझे लग रहा है हल्का सा लूज है, यहाँ पे ब्लर ले रखा है, यहाँ से हल्का सा टाइट कर देंगे। देखा चला गया आपने, 3 फ्रेम में आपका काम हो गया। मैं ऊपर के भी करता हूँ सेम ऐसे ही, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अब आपने इस लेयर में इसको ट्रैक किया है, ठीक है, जैसे ये जो पॉली है ना लेयर के बाहर गई, सपोज लेयर के बाहर कर दिया आपने, तो ये ट्रैक भी छोड़ देगा। अब नहीं हो रहा है ट्रैक, ये देखो आ गई ना पॉली बाहर, क्योंकि ये लेयर को इसने ट्रैक किया है, पॉली को ट्रैक नहीं किया, लेयर को ट्रैक किया है। और आपने पॉली जब बाहर कर दी लेयर से, तो ये ट्रैक छोड़ दिया। इसलिए जिस लेयर में ट्रैक करो उसी लेयर में वो पॉली होनी चाहिए। अब देखो उसके अंदर मैंने डाल दी दोबारा, इससे ट्रैक होने लगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, इन पे ध्यान रखना आप जब भी ट्रैक करना। ट्रैक एक बार और बता दोगे सर? बिल्कुल बता देंगे, आप जितनी बार पूछोगे उतनी बता देंगे। चलो ये बारी मैं आप दोबारा पॉली नहीं बनाता हूँ ना, उसको आप देखना कैसे ट्रैक करते हैं। अब मैं इसका बनाता हूँ फोरहेड। फोरहेड देखना आप, मैंने इसकी पॉली यहाँ तक ली, सबसे पहले फ्रेम पे जहाँ पॉली में, पहले आप अच्छे तरीके से पॉली बना लो, पहले ट्रैक करने की जल्दी मत करो, पहले आप सबसे पहले पॉली सही से बना लो, मेंटेन एकदम, लगे कि यहाँ एकदम एग्जैक्ट एज पे रखी हुई है। ठीक है, अब इसको ट्रैक करने के लिए सिंपल, सबसे पहले आप यहाँ पे लेयर जो है लेयर चेक कर लेना, लेयर में ऑन है कि नहीं ऑन है, ये ऑन रहना चाहिए।
और आप ये पॉली, इस पॉली को ट्रैक करना चाहते हो, ये पॉली इस लेयर के अंदर है, ये लेयर ही सिर्फ ऑन होनी चाहिए, इस लेयर में टिक नहीं होना चाहिए। इसमें ट्रैक हो जाए, इसमें आप टिक कर दोगे तो ये वाला ट्रैक हो जाएगा। लेकिन आप बीजियर नंबर 2 को आप कर रहे हो ट्रैक, और बिल्कुल अलग लेयर में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसी लेयर में इसको बना दिया फिर उसको भी ट्रैक कर दिया, तो क्या होता है कि इस वाली पॉली भी खराब हो जाएगी, जो बना रहे हो भी खराब हो जाएगी। तो जितने भी ट्रैक करोगे ना आप, जितनी पॉली, उन सबकी लेयर अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना। जैसे मैंने इसको ट्रैक किया, इसकी लेयर ये है, इसको आप ऑफ कर दो या लॉक कर दो, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है लॉक करने का, ऑफ भी कर सकते हो, फिर ऑन भी कर सकते हो बाद में, या लॉक भी कर सकते हो। लॉक कर दो सबसे अच्छा रहेगा, लॉक कर दो इसको। लॉक कर दोगे तो ये पॉली आपकी टच नहीं होगी, कोई टच नहीं करेगा इसको। जब भी टच करेगा इसको तो ये सेलेक्ट ही नहीं होगी। अब आप काम कर रहे हो इस पे बीजियर नंबर 2 पे, इसको ऑन कर दो टिक का। अब इसको करते हैं ट्रैक। सिंपल यहाँ पे मोका ट्रैक पे जाएंगे, यहाँ पे ट्रैकर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ मोका ट्रैक पे जाएंगे, मोका ट्रैक पे क्लिक करेंगे। ये सारे ऑप्शन जैसे ऑन है इसको ऑन रहने देना, इसको आप मत यूज करना। उसके बाद सीधा यहाँ पे देखना ट्रैक फॉरवर्ड 1 फ्रेम, और ये लिखा हुआ है यहाँ पे ट्रैक फॉरवर्ड। ट्रैक फॉरवर्ड पे क्लिक करोगे तो आपको 1 बाय 1 फ्रेम नहीं करना पड़ेगा, एक बार क्लिक करके छोड़ देना है आपको। लेकिन वो ये चीज वही करते हैं जहाँ पे सपोज एक ही मोशन में जा रहा है, बिल्कुल स्लो में जा रहा है, स्लो मोशन में जा रहा है और बिल्कुल एक ही जगह जा रहा है, तो आप ट्रैक फॉरवर्ड ऑन कर देना। लेकिन अगर आपको लगता है कि बीच में स्लो मोशन में जा रहा है, फिर बीच में वो उसकी मूवमेंट हो रही है, उसके यहाँ तो ज़्यादा मूवमेंट हो रही है, तो वहाँ पे आपको फ्रेम बाय फ्रेम करना पड़ेगा। नहीं तो वहाँ क्या होगा, आप ट्रैक ला के छोड़ दिया आपने, वहाँ जाके वो पॉली खराब हो गई। इस चीज़ का भी ध्यान देना। लेकिन मैंने इसको 1 से लेकर 30 फ्रेम चलाया है, चला के मुझे ऐसा लग रहा है 30 फ्रेम तक ही कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है, ऊपर नीचे नहीं कर रहा है, सीधा एक ही मोशन में जा रहा है। तो हम यहाँ सीधा क्या करते हैं, इसको एक बार क्लिक करते हैं, पूरा 30 फ्रेम तक एक साथ ट्रैक हो गया। एक तो लगी आपकी, यहाँ पे देखना ये वाली लेयर आपने ऑफ की है नीचे वाली, तो वो शो नहीं हो रही। इसको ऑन करोगे तो इसकी भी यहाँ पर की शो होगी। ये आपका नीचे वाला है, ये आपने जो अपनी ये आपका लेयर था, ये आपका लेयर 1 है। लेयर तो आपने पहले ट्रैक कर ली थी, लेयर 1 आपने अभी ट्रैक की है, तो आपने पहले की यहाँ लगाई है और बाकी आपने ट्रैक किया है, ऊपर वाली ट्रैक वाली की है। अब फिर आप 30 फ्रेम पे जाके चेक करना है कोई आपका यहाँ पे कोई पॉली बाहर तो नहीं है, टाइट लूज तो नहीं है, इस चीज का आप ध्यान देना। अब देखना यहाँ से बीच में कहीं देखना चेक चला के, कहीं लग रहा है कहीं पॉली हिल रही है, साथ जा रही है ना। बस सिंपल है मोका ट्रैक, कोई इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस छोटी छोटी चीजें हैं उन पे ध्यान रखना। अगर वो छोटी चीजें पे अगर थोड़ा सा भी अगर मिस हुआ ना, तो आपकी पॉली खराब हो जाएगी। तो मेन मसला कोई ये जब क्या कहते हैं थोड़ा स्लो मो में वो कोई वीडियो, तो उसके लिए यूज होता है मोका। हाँ बिल्कुल, ट्रैक जो हमेशा ट्रैक वही यूज करते हैं मोका ट्रैक, जहाँ पे बिल्कुल स्लो मोशन का हो और एक ही मोशन में जा रहा हो। अच्छा सर, ऐसे सपोज ये जितने मर्जी फ्रेम तक ट्रैक कर सकता है या कोई स्पेसिफिक? बिल्कुल बिल्कुल 500 1000 जितने मर्जी आप कर सकते हो, 500 1000 2000 3000 जितने मर्जी फ्रेम हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बट इस चीज का ध्यान देखना, पूरा शॉट चला के आपको देखना है पहले। जो आपके पास शॉट है उसको पूरा चला के देखिए, जितना आपको फ्रेम मिला है 100 200 जितने फ्रेम मिले हैं पहले चला के देखो। आप जो पॉली बनाने जा रहे हो वो एरिया आपका पूरा एक ही मोशन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कहीं बीच में ऐसा तो नहीं है उसने पूरा हेड अपना घुमा लिया। सब वो अभी इस तरह से बात कर रहा है, पूरा हेड उसने मूवमेंट कर लिया। अभी जैसे मैंने यहाँ पे अभी 100 फ्रेम कर देता हूँ, 1 सेकेंड। अभी आप देखना क्या होता है, क्या करता है ये देखो, देखा आपने, देखा ना आपने, ये इसने हेड घुमा लिया यहाँ पे। तो इसके आगे ट्रैक काम नहीं करेगा, इसके आगे आपको दूसरी पॉली बनानी पड़ेगी। ये पॉली आउट करके, इन आउट आपको पहले बताया मैंने, ये पॉली आउट करके यहाँ नहीं बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो जब ट्रैक करना, तो सपोज आपको लगता है कि 100 फ्रेम तक मैंने सेलेक्ट किया, लगता है आपको कि ये मेरा चला के लगता है कि मुझे ये पूरा टोटल 60 फ्रेम तक तो ट्रैक हो ही जाएगा, मतलब यहाँ 63 तक ट्रैक हो जाएगा, 64 से ही मूवमेंट चेंज हो रही है।
तो हम 63 फ्रेम तक तो ट्रैक कर ही सकते हैं ना, अपना टाइम बचा सकते हैं। तो हम 63 फ्रेम तक ट्रैक कर लेते हैं, उसके बाद हम पर फ्रेम बना लेंगे पॉली अपनी। तो वो क्या होगा, जो आपने ट्रैक वाला था वो आपने बना लिया 1 मिनट में, बाकी आपको टाइम लगा, लेकिन आपका टाइम तो बच गया। नहीं तो आपका 63 फ्रेम भी उतना टाइम लेता है जितना टाइम आगे वाले फ्रेम ले रहे हैं। तो वो चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा। और मेन चीज़ ये है कि आपकी मौका ट्रैक से आपकी जो होती है क्वालिटी मेंटेन रहती है। आप देखो जैसे मैंने ट्रैक किया 30 फ्रेम तक, 63 तक नहीं कर 63 तक कर सकते हो, लेकिन मैंने अभी 30 फ्रेम सेलेक्ट किया आपको बताने के लिए, सिर्फ 30 फ्रेम पे ही बता रहा हूँ सिर्फ आपको। आप 30-50 फ्रेम पे ही काम करना है, आप अभी 100 फ्रेम पे काम मत करना। ठीक है सर। इससे ज़्यादा आप अभी काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो। ठीक है, वो प्रोडक्शन लेवल पे जब जाओगे तब वहाँ आपको जितने मर्जी आपको फ्रेम मिलेंगे आपको करने पड़ेंगे, वहाँ की बात अलग है। ठीक है सर। ठीक है, तो वहाँ की बात अलग है। यहाँ पे आप जब सीख रहे हो ना, मैंने भी प्रोडक्शन लेवल पे काम किया है, इसलिए मुझे सब चीज़ पता है, लेकिन मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ इसलिए कि आप पहले सीख रहे हो। फिर आपको मैं थोड़ा प्रोडक्शन के भी एक्सपीरियंस दूंगा, क्या एक्सपीरियंस है उसका, कैसे काम करना होता है वहाँ पर, वही बताऊंगा। उसके लिए आप टेंशन फ्री रहो, किस तरीके से वहाँ काम किया जाता है। वैसे मैंने यहाँ पे 2 की में मेरा पूरा काम हो गया है। अब यहाँ पे सिंपल मैं वही काम कर रहा हूँ नोज के लिए। अब नोज बनाने आ रहा हूँ। अब पहले फ्रेम पे आ गया मैं। अब नोज बनाने के लिए ध्यान देना, आप नोज की शेप कैसे बनाते हैं। ऊपर वाली पॉली देखी आपने, अब ये नीचे वाली जो ऊपर वाली पॉली है, मैं इसको कोई और कलर कर देता हूँ, आपको शायद कलर दिख नहीं रहा होगा। कलर चेंज नहीं बताया था आपको, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो किसी भी बीजर का। ये वाला कलर दिख रहा है आपको, ब्लू। हेलो, हाँ सर दिख रहा है। ये जो कलर दिख रहा है बताना आप, वही कलर मैं आपको कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि आपको देखना चाहिए ना सिस्टम में। अब लेयर 1 लेयर और लेयर 1 हो गया। अब लेयर 2 मैंने लिया है, तीसरी लेयर ली है। अब तीसरी लेयर में आप सपोज लेयर का नाम भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे राइट क्लिक करना, रीनेम करना, जो पहली लेयर ट्रैक की उसको 1 लिख दिया, दूसरी ट्रैक की उसको 2 लिख दिया। ठीक है, ऐसे आपका जो नाम भी लिख सकते हो। सपोज पूरा फेस बन गया, सारी पॉली एक लेयर में डाल के उसमें लिख दिया फेस, ये फेस की पॉली एकदम अलग कर दिया। ठीक है, तो रीनेम कर सकते हो आप, तो आपकी अच्छा है अभी। अब मैं तीसरी लेयर करने जा रहा हूँ अपनी ट्रैक। अब इसको भी देखना। अब जब पॉली बनाना ध्यान देना, जब नोज की पॉली बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये पॉली एकदम बिल्कुल मैच होनी चाहिए नोज की और ऊपर फॉरहेड की। अब जो नोज बना रहा हूँ उस पर ध्यान देना, जो नोज की शेप है ना बिल्कुल नोज की तरह ही लगनी चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि ये नोज नहीं कुछ और बना रहे हो बॉक्स सा। जो शेप है ना, तो ये ब्लू कर देता हूँ। थोड़ा सा पॉइंटेड लग रहा है। इसमें नोज में ज्यादा पॉइंट इसलिए लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखना, इसकी कर्व ऐसे, नोज की सीधी नहीं है पूरी, कहीं अंदर से ऐसे है, ऐसे 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 है, तो इसमें थोड़ा पॉइंट ज्यादा लगे हैं। अब देखना यहाँ पे, देखना बिल्कुल मैच हो गई है ऊपर के साइड, देखा आपने। अब इसको मैं सिंपल वैसे ट्रैक करता हूँ। मौका ट्रैक पे क्लिक किया, सिंपल यहाँ पे क्लिक किया, ट्रैक फॉरवर्ड, पूरा फ्रेम 30 फ्रेम तक एक साथ ट्रैक हो गया। हाथ में सर थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ता होगा ना। बिल्कुल करना पड़ेगा एडजस्ट, वो तो आपको चेक करना ही पड़ेगा। बिना चेक किए आप पॉली आगे नहीं बढ़ सकते। आप 30 फ्रेम तक, ऐसा नहीं आपने 30 फ्रेम ट्रैक कर दिया, आपने बीच में चेक नहीं किया। अब देखो 30 फ्रेम तक आके, क्योंकि हो सकता है ना कि वो ऐसे कि बात कर रहा होगा तो उसके लिप्स मूवमेंट कर रहे होंगे ना, जब लिप्स मूवमेंट करेंगे तो हल्का हल्का उसका नोज भी मूवमेंट करेगा जब बात कर रहा है। तो क्योंकि लिप्स से अटैच है ना, नोज पास में है, फॉरहेड तो काफी दूर है तो मूवमेंट नहीं किया, लेकिन नोज जो है वो माउथ के बिल्कुल पास में है। अगर वो बात कर रहा है तो उसके होंठ हिल रहे हैं तो उसके नाक भी हल्के फुल्के हिलेंगे। तो देखना 30 फ्रेम पे जाके देखना कि पॉली देखना यहाँ पे ऐसे हो गई है, तो 30 फ्रेम पे जाके की लगाना,
बिल्कुल ही यहीं पे आके की लगाना है, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे मेंटेन करना पहले। जैसे यहाँ पे मेंटेन करोगे वैसे यहाँ पे की लग जाएगी एक। F2 प्रेस करो, यहाँ देखो की लग गई है। थोड़ा आपको पॉइंट टाइमलाइन देखनी है तो F2 प्रेस कर देना। अगर साइज अगर फुल स्क्रीन करनी है, फुल स्क्रीन पे काम करना है आपको, F1 प्रेस कर देना। F1 से फुल स्क्रीन और F2 से टाइमलाइन। हाँ, F2 प्रेस करोगे तो टाइमलाइन खुल के आ जाएगी नीचे। ठीक है। अगर सपोज टाइमलाइन या कुछ इधर के ऑब्जेक्ट लिस्ट बंद जाते हैं तो सीधा आप यहाँ पे जाना, व्यू में जाओगे ना, ये सारे देखो ना सारे नोट्स। अभी मैंने प्रोजेक्ट ऑन कर रखा है, ऑब्जेक्ट ऑन कर रखा है, टाइमलाइन ऑन कर, मुझे सिर्फ इस पे ही काम करना है। ये ऑब्जेक्ट पैरामीटर इनकी भी जरूरत नहीं है, इनकी जरूरत जब होगी तो हम आपको बताएंगे आगे। ठीक है, आप सिंपल इस पे ध्यान दें पहले। अब मैंने इस पे की लगा दी, अब बीच में भी देखना पड़ेगा कहीं इसका नोज बीच में तो नहीं हिल गया। लेकिन मैंने चला के देखा कहीं हिला नहीं, हल्का फुल्का कहीं हिला हुआ, हल्का फुल्का ऐसे यहाँ पे देखो, हल्का फुल्का यहाँ पे जहाँ आपको लगे हल्का फुल्का हिल रहा है, हल्का सा वहाँ पे 2-4 पॉइंट एक साथ, लेकिन ध्यान देना 2-4 पॉइंट एक साथ पकड़ना, 2 या 3 पॉइंट। ये नहीं कि एक पॉइंट पकड़ के आप एडजस्ट कर रहे हो, ऐसा मत करना कभी। देखा आपने, ये पूरी नोज 4 फ्रेम में, मतलब 4 की में आपकी बन गई। अब इसका बनाते हैं लिप्स। लिप्स अलग अलग बनेंगे सर, ऊपर वाला अलग? बिल्कुल अलग बनेंगे ना, क्योंकि जब भी कोई बात करता है तो दोनों होंठ अलग अलग हिलते हैं ना। कभी क्या होता है कि वो होंठ बंद भी हो जाते हैं पूरे पूरे। अब अगर होंठ बंद हो गए फिर होंठ खुल रहे हैं तो कैसे बनाओगे एक साथ, बनेगा ही नहीं। फिर बनाओगे तो फिर पॉइंट ऐड करने पड़ेंगे, फिर वो पॉली पूरी खराब हो जाएगी। कभी ऐसा ट्राई मत करना। ठीक है। अगर ऐसा हो कि होंठ उसके बंद है, एकदम बात ही नहीं कर रहा है, चुप है एकदम, फिर आप एक साथ ले सकते हो। क्योंकि अगर होंठ बंद रहेंगे ना, जैसे कि इसके होंठ हैं, इसके होंठ देख रहे हो, बिल्कुल बंद है, अगर ये बंद ही रहते हैं, बात नहीं करता है, तो एक साथ एनिमेट कर सकते हो उसको। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो ये बात कर रहे हैं, ठीक है। इसने तो अभी मुंह बंद नहीं किया है, क्योंकि अभी तक इसने मुंह बंद नहीं किया है, तो इसका नहीं लगा। लेकिन इसको देखना ध्यान से, इस वाले कैरेक्टर, इधर वाले कैरेक्टर को ध्यान से देखना, बंद भी कर रहा है, खोल भी रहा है, तो इसमें पॉसिबल नहीं है एक साथ बनाना, इसलिए ध्यान देना। अंदर देखो दांत का पार्ट भी आ रहा है इसका हल्का सा, तो वो भी इसमें कवर कर सकते हो, क्योंकि अगर ये मुंह बंद नहीं है तो इसमें कवर कर सकते हो। चला के शॉट देखना पड़ेगा भाई, तो मैं आपको पहले बताया, पूरा शॉट चला के बाद देखना पड़ेगा कहाँ कैसी मूवमेंट है जो पॉली बनाने जा रहे हो आप। सिंपल नो का ट्रैक किया हमने यहाँ पे, मुझे लगा यहाँ पे थोड़ा सा हिल गया है पॉली इस फ्रेम पे आके, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे मेंटेन किया। रोकना पड़ेगा, रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ा है, एस्केप का बटन है, एस्केप का बटन, एस्केप का बटन सबसे ऊपर दिया है कॉर्नर में, ESC लिखा होगा उस पर लास्ट में। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने ट्रैक लगा छोड़ दिया है, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ट्रैक रोकना पड़ेगा, सपोज 500,000 फ्रेम है और आपने ट्रैक लगा के छोड़ दिया, और अगर लगता है कि आपको ट्रैक यहाँ पे नहीं रोकना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लगता है पॉली थोड़ी सी खराब हो रही है, सीधा जल्दी से आप एस्केप दबा देना। नहीं तो एक तरीका और है, जब भी आप ट्रैक करते हो देखना यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, सर हाँ जैसे आप ये कार्डियल करते हो तो सर ये सारे पॉइंट्स पे होता है, अगर हमें कुछ 2-4 पॉइंट्स पे लगाना तब भी वो पॉसिबल है? हाँ, जितने पॉइंट, जैसे सपोज आपको ये वाले पॉइंट करने हैं कार्डिनल, सपोज ये वाला कॉर्नर है आपका अभी, ठीक है, ये वाला कॉर्नर हो गया ना, बाकी स्मूथ है, ये वाला पार्ट कॉर्नर है, सिर्फ इतने पार्ट करना, तो इतना पॉइंट सिर्फ सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, माउस से आप माउस से करना, सेलेक्ट करना और राइट क्लिक करना, यहाँ से करना, ये दो तरीका बताया मैंने आपको, यहाँ सेलेक्ट करना, कीबोर्ड में Ctrl+Alt+2 प्रेस करना, यहाँ से भी स्मूथ हो जाएगा। ठीक है,
जितनी बार करेंगे उतनी बार होगा? सिर्फ 2 बार होता है। ठीक। कीबोर्ड से सिर्फ 2 बार होता है, माउस से सिर्फ 1 ही बार होता है। ठीक है, तो हमेशा आप कीबोर्ड से ही करना, अपनी आदत हैबिट डालो कीबोर्ड से ही करना है स्मूथ को। क्या था सर शॉर्टकट? Ctrl+Alt+2। ठीक है, हमेशा कीबोर्ड से करना तो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। अगर देखो स्टार्टिंग से जो अपनी हैबिट बनाओगे ना काम करने की, वही तुम्हारी बनी रहेगी हैबिट। अगर स्टार्टिंग से हैबिट डाल लो कि मुझे एक ही हाथ से काम करना है, दोनों हाथ नहीं यूज करना है, तो फिर न तो स्पीड बनेगी काम करने में, फिर नहीं तो आप रोटो कर पाओगे कभी। यस सर। दोनों हाथ यूज करना है अपना, एक हाथ कीबोर्ड होना चाहिए, लेफ्ट हैंड कीबोर्ड पे है तो राइट हैंड माउस पे है। ठीक है, अब मैं सब उसको ट्रैक कर रहा हूँ, मुझे अगर बीच में रोकना पड़ेगा, अब बीच में रोकना तो यहाँ पे कैंसिल बटन है, तो यहाँ पे कैंसिल कर दो। एक ये तरीका है, और एक बताया मैंने आपको शॉर्टकट की, ESC प्रेस करना है, एस्केप, हाँ एस्केप प्रेस करना, वो तुरंत ही वहाँ पे रुक जाएगा। मुझे यहाँ रोकना था, यहाँ मैंने रोक दिया, मुझे लगा कि यहाँ पॉली थोड़ी गड़बड़ है, यहाँ मुझे मेंटेन करनी पड़ेगी, मैंने यहाँ सिंपल से यहाँ मेंटेन कर दिया पॉली। फिर मैं इसके आगे बढ़ा, अब 30 फ्रेम पे आ गया मैं। 30 फ्रेम पे में आके मैंने ऐसे इसको कर दिया एनिमेट। पहले शिलाउट में मौका ट्रैक बताया नहीं आता था, लेकिन अब बताना जरूरी है क्योंकि अब आ चुका है, तो जानना भी जरूरी है आप लोगों को। उसके लिए आप अलग सॉफ्टवेयर पढ़ोगे मौका ट्रैक, बट अगर इसमें ही है तो आप इसमें भी सीख लो, ये आपका ज़्यादा फायदा रहेगा। फिर वहाँ से पॉली बना के फिर यहाँ इंपोर्ट करोगे, इससे अच्छा यहाँ बना के ट्रैक करो, काम टाइम बचेगा आप। मौका ट्रैक भी सर आप ही पढ़ाओगे जो दूसरा सॉफ्टवेयर है? हाँ हाँ मैं ही पढ़ाऊँगा। और आफ्टर इफेक्ट? मैं ही पढ़ाऊँगा, PF ट्रैक भी मैं ही पढ़ाऊँगा। न्यूक भी आप ही पढ़ाओगे? हाँ न्यूक में मैं पढ़ाऊँगा, पूरा VFX में मैं ही पढ़ाऊँगा आपको, क्योंकि मैं प्रोडक्शन में, न्यूक में, ये स्लाउट में मैंने सब पे काम किए हुए हैं, तो मैं आपको सब पढ़ाऊँगा, टेंशन ना लो आप। ठीक है, सारे सॉफ्टवेयर पढ़ाऊंगा आपको, बट ये है कि जो जो सॉफ्टवेयर पढ़ा रहा हूँ मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा भी, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है और क्यों यूज़ होता है। रोटोस्कोपी तो आपका तीनों में होता है, आफ्टर इफेक्ट में भी होता है, स्लाउट में भी होता है, न्यूक में भी होता है, तो हम क्यों अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, हम एक ही क्यों नहीं यूज़ करते हैं? ये तो सवाल सबके अंदर होगा कि हम एक ही सॉफ्टवेयर क्यों नहीं यूज़ करते, 3 सॉफ्टवेयर में है तो हम एक एक पे काम करें, हमें तीनों क्यों मतलब तीनों पे रोटो क्यों करना पड़ता है? तो उसका ये रीज़न है, क्योंकि स्लाउट जो है वो प्रॉपर रोटो के लिए बना हुआ है, और आफ्टर इफेक्ट और न्यूक कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है, वो उसके लिए बनाया गया है। अब दोनों में रोटो इसलिए दिया गया है, सपोज आप दोनों में कंपोजिट कर रहे हो, आपको ये नहीं कि आपको 5 या 10 फ्रेम रोटो करके हटाना है वहां से, आप फिर आप स्लाउट खोलोगे, फिर यहाँ पॉली बनाओगे, फिर वहां ले जाओगे इंपोर्ट करके, फिर वहां से कट करोगे, तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। आपने वहीं आफ्टर इफेक्ट न्यूक में ही रोटो किया, थोड़ा सा वहीं से कट कर दिया बस। लेकिन अगर आपको प्रॉपर रोटोस्कोपी करनी है तो सारे प्रोडक्शन वाले स्लाउट ही यूज करते हैं। स्लाउट इसीलिए यूज करते हैं कि ये बना ही रोटोस्कोपी के लिए है, और बहुत आसानी से, और बहुत ही लाइट, और न्यूक बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है, उसमें अगर आपको 2 घंटे लगेंगे तो उसमें आपका 1 घंटे में काम हो जाएगा, टाइम भी बचता है आपका स्लाउट में, काम तो दोनों सेम करता है। ठीक है, तो आप इसलिए मैं आपको स्टेप वाइज, पहले आपको मैंने ट्रैक नहीं पढ़ाया इसीलिए, क्योंकि ट्रैक पढ़ लेते पहले तो कोई मतलब ही नहीं होता। पहले आप सॉफ्टवेयर पढ़ो, स्लाउट पढ़ो, क्या होता है रोटोस्कोप, पहले ट्रैक तो बहुत इजी है, वो तो आप सीख जाओगे अगर आप रोटोस्कोपी आ गई तो। अब देखना है, मैंने 3 की में ये चीज़ रोटोस्कोपी कर दिया। अब मैं पूरा फेस बना के दिखाता हूँ आपको, पूरा फेस कैसे बनता है। हेयर का भी तो बताने वाले थे सर, आ जाओ। हाँ हेयर भी बताएंगे, अगर हेयर आज नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट क्लास बता देंगे। हेयर भी बताना जरूरी है, सारी चीज़ें बताई जाएंगी, आप कोई नहीं छोड़ी नहीं है। हेयर का जो टॉपिक है वो तो बहुत मेन टॉपिक है, उसको तो सीखना ही पड़ेगा, क्लास करवा दो, और उसकी मैं अलग क्लास ही कराऊंगा पूरी। वो तो बहुत मेन टॉपिक है, उस पर तो आप कर भी नहीं सकते बिना देखे, बिना समझे, बिना प्रैक्टिस के। ये तो सिंपल पॉली बनाई जा रही है, एक पॉली, वो तो हेयर है, उसमें तो पूरे हेयर अलग अलग बनते हैं। मैं जब प्रोडक्शन में था तो मेरा काम था हेयर बनाना सिर्फ, क्योंकि मैं हेयर का ही स्पेशलिस्ट था, क्योंकि वो सारे आर्टिस्ट नहीं कर पाते हैं, सारे आर्टिस्ट प्रोडक्शन में क्या होता है कि आपको जो हेयर आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए अलग से वो आर्टिस्ट बनाए जाते हैं, हेयर आर्टिस्ट, जिनको हेयर अच्छे बनाने आते हैं, क्योंकि सब हेयर नहीं बना पाते हैं, इसीलिए हेयर के आर्टिस्ट एकदम अलग रखे आते हैं, जो इसलिए हेयर पे प्रैक्टिस की ज़्यादा करनी होती है।
सिंपल वही तरीका लिया ट्राई करने का। अभी आप देख रहे हो ना यहाँ पे हल्के हल्के से बाल आ रहे हैं, ये सब वहीं से आ रहे हैं, देख रहे हो ना आप। ये चीज़ें भी आपको बनाना सिखाई जाएंगी जब हेयर बनाने सिखाए जाएंगे ना, तो ये सब चीज़ें बनानी चाहिए, ये सब चीज़ें बनानी पड़ेंगी, ये सब चीज़ें छोड़ नहीं देनी है इसके अंदर। सिंपल देखना 2 की में ट्रैक हो गया। अब करते हैं पीछे की ओवरहेड्स। और हेयर बनाने में काफ़ी मज़ा आता है बनाने में। अब जब हेयर बनाना आप शुरू करोगे ना, जब हेयर बन जाएगा और बनने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने में उसका मैट हेयर बनाने में। सपोज मैंने यहाँ बीच में पॉली बना दिया 7वें फ्रेम पे। अब मुझे लगता है कि मुझे आगे भी ट्रैक करना है, पीछे भी ट्रैक करना है, तो यहाँ पे मौका ट्रैक पे क्लिक किया, पहले मैंने पीछे ट्रैक कर लिया, यहाँ पे क्लिक किया, बैक पे, बैक फॉरवर्ड पे, बैक पे हो गया ट्रैक। अब यहाँ पे मुझे लगता है कहीं पॉली ऐसे मूवमेंट हिल रही है, कुछ भी हो रही है, मुझे लग रहा है कि यहाँ नहीं बिल्कुल पॉली सही है, तो बिल्कुल यहाँ पे की लगाने, एक की आप लगा सकते हो, बस सिंपल सा ऐसे कर्ल करोगे ना तो अपने आप की लग जाएगी, तो ज़्यादा छूने की जरूरत नहीं है। अगर लगता है बिल्कुल पॉली आपकी सही जा रही है, कोई जरूरत नहीं छूने की, आप सीधा वही 7वें फ्रेम पे आ जाएं। अब आगे ट्रैक करें इसके, अब ये आगे ट्रैक होगा। आपको लगता है यहाँ पॉली लगता है कुछ खराब है, सीधा आपको यहाँ पे पॉली ऐसे देखो ये पूरा हेड जो है आपके हो गई। यहाँ पे लग रहा है मुझे हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा लूज है, स्काई का पार्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेंटेन कर दिया। ठीक है, बिल्कुल जा रहा है ऐसे। ये बन गया। अब थोड़ा सा शर्ट का पार्ट बचा हुआ है, इसको भी हम बना ही लेते हैं, फिर पूरा कैरेक्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर देखते हो कैसा आउटपुट आता है बनके। सिंपल, अगर बीच में पॉली बना दी है, सिंपल कुछ नहीं करना है, पहले बैक कर लो आप। बट ये ध्यान देना, यहाँ पे जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ ना, सबकी लेयर अलग अलग ले रहा हूँ। यहाँ पे देखना ऑब्जेक्ट लिस्ट में साइड में, इन सबकी लेयर्स अलग अलग है। पीछे आपने ट्रैक कर लिया, अब आगे की साइड। मुझे लग रहा है कुछ पॉली सही नहीं है, तो फिर से एक बार की यहाँ डिलीट करके दोबारा एक बार यहाँ पे एनिमेट कर देते हैं। अब इसके आगे करते हैं ट्रैक, सेम तरीका है ट्रैक करने का। अब मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ और भी मुझे पॉइंट ऐड करने पड़ेंगे। तो मेरा हाथ सेट है क्योंकि मैंने काम किया हुआ है, इसलिए मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है काम करने में, या फर्स्ट टाइम कर रहे हो। अंदर अगर पॉली कुछ मूवमेंट कर रही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर कुछ भी हो रहा है इसके, क्योंकि वो तो अंदर है। मेन चीज आपको बाहर देखनी है, क्योंकि आप VFX रोटो कर रहे हो इस टाइम, आपको सिर्फ BG चेंज करना है। जब स्टील रोटो करोगे तो फिर बताएंगे अंदर कैसे मेंटेन किया जाता है। ये बन गया आपका। थोड़ा सा शर्ट का पार्ट बचा हुआ है नीचे, उसको भी कर लेते हैं फिर।
अब मैंने यहाँ पे बनाई थी 30 फ्रेम पे पॉली। अब मुझे पूरा बैक साइड करना है, तो मैं सीधा बैक पे क्लिक कर दूंगा। बैक फॉरवर्ड वाला बैक पे क्लिक कर दिया मैंने, पूरा बैक पे ट्रैक हो गया। ऐसा नहीं है कि आप आगे ट्रैक कर सकते, पीछे से भी ट्रैक कर सकते हो, दोनों तरह का ऑप्शन, बीच से भी ट्रैक कर सकते हो। टाइमलाइन पे देखते रहना कि अगर आपका ट्रैक हुआ रहेगा तो यहाँ पे ऊपर ट्रैक की भी लगी होगी। मैंने पूरा ट्रैक किया तो यहाँ पे ऊपर ट्रैक की लग गई ऊपर, और जो नीचे 2 की लगी हुई वो आपने जहाँ पे आपने पॉली को सही किया है वो वाली की है। मैंने 2 फ्रेम पे सिर्फ पॉली को सही किया है, बाकी जगह ट्रैक किया है। अब पूरा बन गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा लगता है मुझे हेयर का पार्ट बचा हुआ है ऊपर, पैच बना देता हूँ, हेयर को छोड़ देता हूँ, जो हेयर निकले हुए हैं छोड़ देता हूँ, सिर्फ पैच पैच बना देता हूँ। हेयर जब बताऊंगा तो आपको अलग से क्लास लूंगा हेयर की, उसमें बताऊंगा। ट्रैक वाला भी ट्राई कर लेना आज आप लोग अच्छे तरीके से। मैं आपको कहूँ तो आपको प्लेट दे दूंगा ये वाली, ट्रैक करके देखना। कोई दिक्कत हो रही है पूछना नेक्स्ट क्लास में। पहले अभी जो बना रहा हूँ उसको ध्यान से देखना पहले। यहाँ पे ट्रैक इसलिए छोड़ रहा है, हल्का सा दिक्कत कर रहा है क्योंकि वहाँ पे वो हाइड हो जा रहा है। कोई नहीं, हम इसको ट्रैक ही नहीं करते हैं। अगर ट्रैक दिक्कत कर रहा है, ट्रैक के ऊपर डिलीट करो। जहाँ तक जा रहा है सही, वहाँ तक सही है, लेकिन अगर जहाँ दिक्कत कर रहा है वहाँ पे आप इसको करो ही मत ट्रैक। इस पॉली को ट्रैक ही मत करो, दिक्कत कर रहा है, इसको हम मैनुअल बना लेते हैं। जहाँ पे लगे पॉली हिल रही है ट्रैक से, कोई जरूरत नहीं है ट्रैक करने की। और हाँ, एक चीज ध्यान देना, जैसे कि अभी मैं जो ट्रैक कर रहा हूँ, सपोज इसके ऊपर कोई कैरेक्टर आ गया ट्रैक करते करते, तो वहीं पे ट्रैक छोड़ देगा आपका। सपोज ये कैरेक्टर है, इसके ऊपर से कैरेक्टर गुजर गया आगे से, और जैसे ही कैरेक्टर इसके ऊपर आएगा, ये वाला जो ट्रैक कर रहा है वो ट्रैक पॉइंट छोड़ देगा, पॉली वहां से गायब हो जाएगी। तो ये चीज ध्यान देना, जहां तक कैरेक्टर के ऊपर कुछ नहीं आ रहा वहीं तक ट्रैक करना। ये सब चीजें तो आपको बाद में पता लगेगी जब आप काम करोगे प्रोडक्शन में। मैं आपको इसलिए पहले बता दे रहा हूँ कि आप पहले से आपको पता रहे, छोटी छोटी चीजें हैं क्योंकि आपको पता रहनी चाहिए। ये आपका ट्रैक नहीं हो पाता कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको मैनुअल कर लेते हैं। तो बन गया मैनुअल। अब देखो, आप जब शिफ्ट दबाओगे ना, देखो ऐसा आउटपुट आया, आउटर आउटर तो बन गया, बीच बीच में देखना इतना होल आ रहा है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। सिंपल से एक लेयर लो गार्बेज पॉली के लिए। गार्बेज मतलब पता है क्या होता है? कूड़ा कचड़ा होता है गार्बेज मतलब, तो गार्बेज ही बोलते हैं इसको। इस पॉली का कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ भरने का काम आता है ये। सिंपल भरो उसको। मैं इसको पूरा फिल कर देता हूँ। इसको कहीं मेंटेन नहीं करना, सिर्फ फिल करने के लिए काम कर रहे हैं, बस सिर्फ फिल करने के लिए पॉली बना के अंदर इसको मैं फिल कर रहा हूँ। इसको मेंटेन नहीं कर रहा कहीं पे। बस ये भी ध्यान देना, जब आप फिल कर रहे हो ना, पॉली कहीं बाहर ना चला जाए। ऐसा नहीं कि बाहर चली जाए फिल करते करते, फिर ऐसा लगेगा देखने में। ये देखो, ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। इसलिए मैं जगह जगह की भी लगा रहा हूँ इसको, कि अंदर ही पॉली रहे, बाहर ना जाए। पॉली स्केल करनी है तो कैसे करेंगे छोटी? वो भी बता देंगे स्केलिंग कैसे की जाती है, सब बताया जाएगा आपको स्केलिंग करना। स्केलिंग के लिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए शॉर्ट मुझे अलग से चाहिए। स्केलिंग के लिए, उसके लिए शॉर्ट ऐसा होना चाहिए कि ऐसे लेग है, वो भाग रहा है, कोई लेग मतलब मूवमेंट कर रहा है, भाग रहा है, तो उसमें स्केलिंग बहुत काम आती है। तो वो ऐसा शॉर्ट कोई होगा तो मैं आपको उस पर दिखाऊंगा करके स्केलिंग कैसे करते हैं। थोड़ा जल्दी काम हो जाता है उस पर स्केलिंग करने से। स्केलिंग, रोटेशन, ट्रांसफॉर्म सब बताया जाएगा। अब देखो इतना फिल हो गया, अब इतना बचा हुआ है थोड़ा सा, इसको भी कर लेते हैं फिर। इसमें कोई ट्रैक नहीं करना, सिर्फ सिंपल पॉली को रखते जाना, बस ध्यान देना बाहर ना जाए बस पॉली।
ये हो गया फिल। अब इसको चला के देखना। अब लग रहा है मुझे यहाँ पे कुछ ब्लैक होल सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे इस पॉली को पकड़ के थोड़ा सा, अब देखना चला के। ये हेयर वेयर है, इनको तो बाद में बनाना सीखेंगे हम। अब देखो चला के शॉट कैसा लगता है। देख रहे हो कितनी जल्दी बनाया है मैंने, आपके सामने ही बनाया है। कितना टाइम लगा 30 फ्रेम बनाने में, पूरा फेस कंप्लीट हो गया। अब इसको अल्फा में देखना है, सिंपल ए प्रेस करो। जब कंपोजिट किया जाता है तो अल्फा का इसका रेंडर, अल्फा की रेंडर जाता है, तो अल्फा रेंडर करने के लिए अल्फा में चेक करना होता है। अल्फा में चेक करने का फायदा ये होता है, एक मिनट इसको पॉज करते हैं। अल्फा में ऐसे कि अल्फा में देखोगे ना, जैसे कहीं अगर पॉली हिलती रहेगी तो अल्फा में साफ पता चल जाएगा पॉली कहीं ऐसे ऐसे जंप तो नहीं कर रही है, कहीं घूम तो नहीं रही, लेकिन कहीं कुछ ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सही तरीके से इस पॉली को बनाई है, कहीं भी ऐसा नहीं दिखाई देगा आपको पॉली बाहर जा रही है अंदर जा रही है। अब आपको कंप्लीट देखना है, इसमें देख लो पूरा बीजी रिमूव हो गया। अब सिंपल इसको ले जाके कंपोजिट करना पड़ेगा बस। लेकिन उसके लिए उसके सबसे पहले क्या, रोटोस्कोपी नहीं आएगी तो कंपोजिट भी नहीं कर सकते आप। रोटोस्कोपी तो आनी चाहिए। रोटोस्कोपी होती क्या है, वो तो आनी चाहिए आपको ना करना। देखना कहीं कहीं आपको दिक्कत लग रही है। आधे घंटे से भी कम टाइम लगा होगा इसको करने में। वो तो मैं आपको करके दिखा रहा था इसलिए टाइम लग गया। अगर सिर्फ काम करोगे, बात नहीं करोगे, अपना सिर्फ काम करोगे तो सिर्फ मात्र 15 मिनट का काम है ये। बस वही है कि थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा कि ये चीज मौका ट्रैक भी हो सकती है, हम मैनुअल क्यों कर रहे हैं काम। सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो आप लोग कैसा लगा जो अभी काम दिखाया मैंने करके? बढ़िया सर, एक नंबर। अच्छा है। देखो टाइम भी आपका बच गया, कम टाइम में काम हुआ, और काम भी आपका आउटपुट निकल के अच्छा आ गया। तो ऐसे ही आपको इस तरीके से काम करना है। अगर आपके पास कोई स्लो मोशन का शॉट आता है या बिल्डिंग आती है, लेकिन आपको ध्यान देना है कैमरा मूवमेंट। कैमरा तो आपको इसमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको ये पता रहेगा कैमरा मूवमेंट कैसे कर रहा है। ऐसे कई सारे शॉट आपको मैंने दिखाए थे, जैसे कि इसमें देखो कैमरा क्या है, वो उसने हल्का हल्का सा कैमरा ऊपर नीचे हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, बस कैमरा एक ही जगह खड़ा है। तो ऐसे कैमरा मूवमेंट देखने होते हैं शॉट चला के। मैंने इसमें पहले देख लिया चला के कि यहाँ तक देख लिया मैंने, 30 फ्रेम तक कोई दिक्कत नहीं है, 30 फ्रेम तक मैं ट्रैक कर सकता हूँ। बस आराम से मैंने 30 फ्रेम तक पूरा ट्रैक कर लिया इसको। बैकग्राउंड रिमूव करने का क्या था शॉर्टकट? 4 सिंपल 4 प्रेस करना है। ठीक। 4 प्रेस करोगे ना तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे व्यू का ऑप्शन है ना, यहाँ व्यू जहाँ मेरा माउस है, ये देखना यहाँ पे कंपोजिट लिखा है, लिखा है कंपोजिट, हाँ सर। क्योंकि आप इस व्यू में देख रहे हो कंपोजिट। अभी इसको आप देखना फोरग्राउंड कर दो, ये देखो सिंपल उसी पे आ गया। 0 प्रेस करोगे पॉली वापस आ जाएगी, 0 दोबारा प्रेस करोगे पॉली हाइड हो जाएगी। सिंपल 0 पॉली हाइड करने के लिए, पॉली देखने के लिए। आपका प्रोजेक्ट बन गया है तो यहाँ पे आप फाइल एस को प्रोजेक्ट सेव प्रोटेस्ट करो, यहाँ पे फाइल ऐसे सेव करो। आप यहाँ पे F2 प्रेस करो, आपका ये वाला कैरेक्टर बन गया। आपको ये वाला कैरेक्टर बनाना है अब, तो सबसे पहले इस वाले कैरेक्टर जितनी भी पॉली लेयर्स बनाई इनको सारे ऑफ करो। ऐसे ऑफ करने के बाद इसको एक लेयर बनाओ, यहाँ पे इनको पूरा ऑल सेलेक्ट करो। एक तरीका ये है कि पूरा यहाँ पे जाके एक लेयर पे जाके ड्रॉप कर दो, ये पूरा एक लेयर में चला गया। यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे कैरेक्टर 1, ये हो गया कैरेक्टर 1। आपको ये पता रहना चाहिए कि इस पॉली में मैंने कैरेक्टर बना रखा है। तो आपको सपोज आपके यहाँ पे 8-10 कैरेक्टर हैं, सब बनाने हैं आपको, तो आपको ये पता होना चाहिए ना कौन सा कैरेक्टर कौन सा है, कैरेक्टर 1 कैरेक्टर 2। आप पॉली को ऐसे कलरफुल भी कर सकते हो, नोज की पॉली ब्लू कर दो, इसकी पॉली कोई और कलर कर दो, यहाँ से ऐसे डार्क ग्रीन कर दो,
हेयर में जब हेयर बनाओगे ना तब आपको ये बहुत काम आएगा कलर करने के लिए। और जब खासकर आप वो करोगे स्टीरियो रोटो, उसमें आपका ध्यान देना पड़ेगा कि 9 अलग कलर्स होना चाहिए, सब कलरिंग अलग अलग होगी तो आपको लगे कि हाँ सारे स्टीरियो हो रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई कंफ्यूजन जो अभी तक मैंने बताया तो आप पूछ सकते हो, पूछ लो जो पूछना है। नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं जो मैंने बताया अभी तक। प्लेट सेंड कर देना सर। हाँ मैं प्लेट सेंड कर दूंगा, और भी प्लेट सेंड कर दूंगा काम करने के लिए आपको, जिसमें आपको लेग है, हैंड है, आसानी से बना सकते हो। अच्छी फुटेज होगी, क्लियर होगी, ब्लर नहीं होगा ज़्यादा। तो आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा मैं हेयर रोटो। ठीक है सर। ठीक है, हेयर रोटो कैसे करते हैं वो बताएंगे। आज आपको मैंने बता दिया कैसे स्लो मोशन रोटो करते हैं। ये सारी चीज़ें आपके होनी चाहिए। रोटोस्कोपी इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ये ज़्यादा ही प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप 10 फ्रेम भी नहीं बना पाओगे और इरिटेट हो जाओगे। इसलिए प्रैक्टिस करते रहोगे तो इरिटेशन भी नहीं होगी। ऐसा नहीं है पूरे दिन आप सिर्फ सिलाउट पे ही काम करो। 2-3 घंटे काम कर लिया सिलाउट पे, अब नहीं लग रहा है मन, कोई बात नहीं, आज आफ्टर इफेक्ट पे कर लेते हैं प्रैक्टिस, प्रीमियर पे कर लेते हैं, कुछ वीडियो एडिट कर लेते हैं। तो ऐसे अपना इधर उधर करके सारे सॉफ्टवेयर को आप चलाना भी सीख जाओगे। आपका ऐसे आप इरिटेट भी नहीं हो किसी एक सॉफ्टवेयर को लेकर। ठीक है, तो मैंने आज का अभी प्रोजेक्ट में आपको सेंड कर देता हूँ अभी आपको प्लेट ग्रुप में, आप वहाँ से ले लेना। और सिलाउट इंस्टॉल नहीं हो रहा तो उसको इंस्टॉल करो। किसी का इंस्टॉल नहीं हुआ सॉफ्टवेयर तो, क्योंकि बहुत जरूरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, जब तक इंस्टॉल नहीं होता तब आप काम नहीं कर पाओगे। तो आज की क्लास ही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर